हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, प्रदेश में एक भी मान्यता प्राप्त एंटिटी संस्थान नहीं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पिछले 1 साल में, जहां पर प्री प्राइमरी जो टीचर्स की भर्ती हो रही है, तो उसमें मैंने पहले ही कहा था कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन है, एनसीटीई, तो डायरेक्टली हिमाचल के किसी भी संस्थान को जो है वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है। जो भी एंटिटी जो हिमाचल में करवाई जा रही है वो थ्रू करके करवाई जा रही है। कहने का मतलब है कि एनसीटीई ने किसी संस्थान को मान्यता दी, मान लीजिए दिल्ली के संस्थान को, तो उसने आगे फ्रेंचाइजी वो हिमाचल में किसी संस्थान को दे दी, उसने आगे फिर किसी और को संस्थान को दे दी। तो इस तरह से जो है वो डायरेक्टली किसी भी संस्थान को जो है वो मान्यता नहीं मिली है। तो चाहे वो 2005 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, उस समय जो ये कुकुर मुत्ते की तरह जो एंटिटी संस्थान जो उगे थे, ठीक है, तो डायरेक्टली एंटिटी संस्थानों को कहीं पे भी जो है एनसीटी द्वारा मान्यता नहीं मिली थी। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो किस तरह से, जैसे कि अभी आप थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर थे हड़ताल कर रहे थे, चाहे वो एनटीटी वाले थे हड़ताल कर रहे थे, सरकार के ऊपर एक प्रेशर बन रहा था। तो मैंने पहले ही कहा था कि ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है जहाँ पर कि इसमें डीएलएड वालों को जो है या जेबीटी वालों को, जो कि जिनकी लगभग 10 या 11-12 साल से जो की भर्ती नहीं हो पाई है, ठीक है, 2010 या जो 12 वाले, उसके बाद जो है वो जेबीटी वाले लगभग जो है वो बेरोज़गार हैं, तो उनको जो है इसमें चांस मिलने की संभावना जो है वो बढ़ गई है। अब क्योंकि जो बाकी राज्य हैं वहाँ प्री प्राइमरी पढ़ाने के लिए ज़्यादातर जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को रखा गया है, तो हिमाचल सरकार ने जैसे यहाँ पे 70-30 का रेशियो रखा है। अभी तो ऐसा सुनने में आया था कि सारे के सारे जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर को भी शायद उसमें कोटा ना मिले और सारे के सारे जो है वो एनटीटी से भर लिए जाएँ। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। जो सरकार ने या बोर्ड ने जो मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची मांगी थी वो तो अभी पहुंची नहीं है, लेकिन एनसीटी की जो साइट्स हैं उस पे कहीं पे भी जो है कोई भी संस्थान जो मान्यता प्राप्त जिनको दिखाया गया है वहाँ पे हिमाचल का कोई भी संस्थान नहीं है। तो अब इसमें सरकार क्या करेगी? या तो हो सकता है वो एनटीटी वालों को भी जो दे, लेकिन अब वो एनटीटी वाले जब कोई भी संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है तो किसको वो देगी? क्योंकि जब डिग्री ही वो जो है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो कैसे उसको जो है वो रिक्रूटमेंट में शामिल करेगी? अब ये देखने वाली चीज़ है। या सरकार अपने लेवल पे किसी संस्थान, जो कौन-कौन से संस्थान हैं उनको मान्यता जो है वो दिलवाएगी, या थ्रू करके, जिस तरह से कि मान लीजिए किसी संस्थान को नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ने मान्यता दी है, फिर उसकी फ्रेंचाइजी लेके किसी ने हिमाचल में अगर कोर्स कराए हैं, हो सकता है उन कोर्सेज़ करवाने वालों को शायद हिमाचल सरकार मान्यता दे या ना दे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये अब थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं और मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो भर्ती जो है वो इतनी जल्दी हो पाएगी। और जैसा कि अभी तक जो जेबीटी टीचर ही जो है वो प्री प्राइमरी स्कूलों को पढ़ा रहे थे, तो अभी ऐसी ही व्यवस्था चलेगी और मुझे नहीं लगता कि ये जो प्री प्राइमरी की जो भर्तियां होने वाली है लगभग 4,500-5 हज़ार के आसपास जो स्कूलों में, तो वो हो पाएगी। कम से कम अगले 6 महीने में तो ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। और जैसे कि बाकी राज्यों में तो सिंपल आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है और स्कूलों के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, या तो फिर वो हो। और अगर 70-30 की रेशियो मान लीजिए आती भी है तो 70% में चलिए मान लीजिए 30% कोटा आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाता है, 70% कोटे में फिर वो सारी की सारी सीटें जो हैं वो डीएलएड या जेबीटी से भरी जाएंगी। लेकिन संभावनाएं जिस तरह से दिख रहा है, बहुत मुश्किल है कि भाई किसी भी मतलब पक्ष को खुश रखा जाए या नाराज़ किया जाए। तो ज़्यादातर संभावना ये है कि शायद ये भर्ती जो है वो अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर ये भर्ती अगर बिल्कुल रूल के हिसाब से करनी हो तो किसी न किसी को उसमें नुकसान होगा। हो सकता है एनटीटी के जो लोग हैं उनको नुकसान हो, या जेबीटी वाले भी जो है एक तरफ़ा जो है किसी के भी पक्ष में फ़ैसला जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या जो है वो होता है। अभी तो खैर लिस्ट ही नहीं आई है, क्या बोलते हैं, जो सरकार ने मंगाई है, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स में आ रहा है और वैसे भी जो साइट्स पे हैं उसके हिसाब से एंटिटी जो है वो को मान्यता सिर्फ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन देता है और उनकी साइट पे किसी भी हिमाचल के संस्थान को मान्यता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है। धन्यवाद। थैंक यू।